जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस बार साल 2024 में आंवला नवमी हमें कब मनानी है। आंवला नवमी जिसे कि अक्षय नवमी भी कहा जाता है, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। जो भी आप कार्य करते हो उसका अक्षय होकर फल आपको मिलता है। आंवला नवमी कब करनी है, इस दिन पूजा कैसे करनी है, क्या आपको दान करना है, भोजन आपको इस दिन किस प्रकार से करना है, क्या व्रत करना है या नहीं करना है, आंवले का सेवन करना है या नहीं करना है, इस तरह के और भी कई सारे आपके प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिन्हें भी इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आंवला नवमी इस बार हमें कब मनानी है। तो इस बार आंवला नवमी का जो पर्व है वो 10 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, उदया तिथि के अनुसार ही तिथि आ रही है। आपको पता है कार्तिक मास में 3 वनस्पतियों का प्राकट्योत्सव है। सर्वप्रथम तो तुलसी देवी का प्राकट्योत्सव हुआ है, आंवले का भी प्राकट्य इसी कार्तिक मास में है और हरड़ जिसे कि हरितिका भी कहा जाता है उसका भी प्राकट्योत्सव इसी मास में है। कार्तिक मास तो मतलब हर एक दिन हर एक तिथि कार्तिक मास की इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारी श्वास हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये पूरा ही मंथ इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है उन चीजों से जो हमें भगवान श्री कृष्ण के और करीब लेकर जाएगी। तो इन 3 वनस्पतियों का प्रकट माना गया है कार्तिक के मास में ही, जिसमें से अक्षय नवमी, आंवला नवमी। देखो आंवला नवमी को ना अक्षय नवमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन आप कुछ भी करते हो ना वो आपको अक्षय होकर मिलता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है आपको। जैसे आखाती जाती है उस दिन भी यही होता है, आप कुछ भी करते हो तो आपको कई अनंत गुना फल उसका प्राप्त होता है। आज के दिन भी यही होता है, आंवला नवमी पर कुछ भी करते हो अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना गया है। पूजा विधि इस प्रकार रहेगी कि सर्वप्रथम आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आवाहन करना होगा कि हे भगवान श्री हरि नारायण, आंवले में मैं आप ही के स्वरूप को मानकर आज आंवले की पूजा कर रही हूँ। आप इस पूजा को स्वीकार करिए, मुझे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, आरोग्य प्रदान कीजिए और भगवत भक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। इस तरह से आवाहन करने के बाद पुष्प आपको आंवले की जड़ में छोड़ देना है। घर में आपके जो भी ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल है, उनको भी एक सुंदर सा आसन बिछाकर आंवले की छांव में ही आपको इस दिन बैठाना है। आंवला नवमी के दिन अगर ठाकुर जी को बिठाना पॉसिबल नहीं है तो आप शालिग्राम जी को भी बैठा सकते हो, उसके बाद ही पूजा करनी है। अब आपने पुष्प और अक्षत छोड़ दिए, उसके बाद 5 बार आपको जल छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा करके 5 बार आपको आंवले की जड़ में जल छोड़ना होता है। फिर कुमकुम, हल्दी, रोली, इन सभी चावल, इन सभी चीजों से आपको पूजा करनी होती है, पुष्प अर्पित करने होते हैं। आंवले के वृक्ष में भी हम लोग आंवले का फल अर्पित करते हैं। उसके बाद जो भी भोग आपसे संभव हो सकता है वो भोग आपको लगाना है। उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती आप भगवान श्री हरि नारायण की कर सकते हैं। इसके बाद आपको करनी है आंवले की परिक्रमा। तो कम से कम आपको आंवले के वृक्ष की 4 परिक्रमा तो करनी ही है, ज्यादा से ज्यादा फिर जितनी भी आपकी इच्छा है। आंवला नवमी को लेकर एक कथा भी आती है जिसमें ये बताया जाता है कि माता महालक्ष्मी ने एक बार सोचा कि उन्हें भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करनी है, लेकिन अब वो दोनों को एक साथ कहाँ पर पाए, पूजा कैसे करे। तब उन्होंने सोचा कि तुलसी जी के गुण और बेलपत्र के गुण दोनों ही आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को ही भगवान श्री हरि नारायण और शिव का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करी। आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाया और उन्हें भोग लगाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों ने ही माता लक्ष्मी को वरदान दिया। दोनों ने ही माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ये दिन था अक्षय नवमी का। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना अति शुभ होता है और फिर आपको उसी भोजन को ग्रहण भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि
आपके लिए ये संभव नहीं होता है कि आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना सको, अगर संभव है तो अवश्य ही करना है, नहीं होता है तो फिर आप घर से भोजन बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे लेकर जाइए। ठाकुर जी, शालिग्राम जी जो आपके वहां पर विराजमान है, उन्हें भोग अर्पित कीजिए, फिर उस प्रसाद को आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर आप ग्रहण कीजिए। इससे आपके आसपास का जितना भी ऑरा है वो तो क्लीन होता ही होता है, साथ ही साथ आपको आरोग्य की भी प्राप्ति होती है अगर आंवला नवमी पे आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हो तो। जरूरी नहीं है कि आंवला नवमी की जो पूजा है वो महिलाओं को ही करनी चाहिए, सभी को इस दिन पूजा करनी चाहिए। महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी हो, हर कोई पूजा कर सकता है। इस दिन आपको आंवले से बनी चीजों का सेवन या आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। किसी भी रूप में आप कर सकते हो, सब्जी, अचार, मुरब्बा, सुपारियां जो बनती है, या फिर आप डायरेक्ट आंवले का सेवन भी कर सकते हो, आंवले का जूस ले सकते हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में सेवन करना है। इस दिन दान देने का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी चीज का आप दान दो, उसका अक्षय फल आपको मिलता है। इस दिन हमें आंवला भी दान करना चाहिए। कहा गया है 108 आंवले आपको दान करना चाहिए। अगर 108 पॉसिबल नहीं होता है तो जितने भी आपकी सामर्थ्य है उतने आंवले तो आपको दान करना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको आंवला नवमी का जो पर्व है वो मनाना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भगवान के नामों का जप करना चाहिए। यदि आप माला से जप करते हो तो कोशिश करो कि उस दिन की जो माला है वो आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप लोग करो। ठाकुर जी को विराजमान किया है, शालिग्राम जी को विराजमान किया है, उन्हें भगवान नाम सुनाइए। बहुत अधिक महिमा है इन सब चीजों की। तो आंवला नवमी बहुत 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 फल देने वाली है। कहते हैं कि पूरे कार्तिक मास में अगर कोई चीज आप करना भूल गए हो तो इस दिन अवश्य ही करो, क्योंकि ये अक्षय नवमी है, अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन जब आप स्नान भी करते हो तो आपको अपने स्नान के जल को सादा नहीं रखना है, उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करना है या फिर आंवले का जूस मिलाकर स्नान करना है। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है, आंवले का जूस उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप एक दिन पहले आंवला खरीद लीजिए। आंवले को आप अपने स्नान की बाल्टी में डालकर रखिए रात भर, और फिर मॉर्निंग में आपको उसी आंवले के जल से स्नान करना है। और स्नान ऐसा नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं और कर रहे हैं, स्नान आपको सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। अब जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो कर ही लेंगे, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं, कोशिश करिए कि अक्षय नवमी के दिन तो आप एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाव में स्नान कर लो। क्योंकि जो हम इतने दिन में नहीं कर पाए हैं, एक दिन भी करके उसका फल अगर आपको मिल रहा है तो ऐसा ऑफर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कार्य भी आप कर सकते हो। तो ये थी आंवला नवमी की संपूर्ण जानकारी। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप जब भी कोई लाइक या कमेंट करते हो ना, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट भी मिलता है ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। तो ये दो कार्य तो आप लोग अवश्य ही किया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।